Hello dear students, I am Pawan Rathore, your mathematics teacher. Welcome to your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathore. Dear students, today we are going to start exercise 2.3, question number 2. What is question number 2? Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन साफ कह रहा है क्या कि आप बताइए, चेक करके बताइए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है क्या सेकेंड पॉलिनोमियल का, और वो भी कैसे, डिवीजन करके चेक करिएगा। ऐसे नहीं कि आप और किसी मात्रक से सोच ले, क्योंकि एक 9th क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम करके बहुत सारा मतलब प्रोसेस जानने का, पर उन्होंने साफ कहा है कि आप और किसी मात्रक का यूज मत करिएगा। इस पॉलिनोमियल को इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके बताइए फैक्टर है या नहीं। फैक्टर होने के लिए आप जानते हैं ना, मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे कि मान लो कोई नंबर की बात की जाए तो नंबर के थ्रू वो जल्दी समझ में आ जाता है कि क्या करना होता है। देखिएगा, अगर आपको बोलते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ 6 चेक करो, वो भी डिवाइड करके, तो आप क्या करते हैं, which is 6 डबल 0, आप बोल देते रिमाइंडर 0, तो आप बोलते यस दिस इज फैक्टर ऑफ दिस, यस और यही अब हमें करना है। और इस बार क्या है, नंबर की जगह क्या है डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, स्टार्ट नाउ। क्या है नंबर, 2t टू द पावर 4 प्लस 3t3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये तो है आपका डिविडेंड, और डिवीजर क्या है, t स्क्वायर माइनस 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है ना। यहाँ हमें 2t4 चाहिए, तो इस नंबर में किसका इंटू करें, आप सिर्फ 2t स्क्वायर का इंटू कर दीजिए। 2t स्क्वायर 2t की पावर 4 और माइनस का 2 3 जा 6t स्क्वायर, लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म। अंडरस्टैंड, साइन दोनों के चीज, ये तो लाइक टर्म थी, अपोजिट साइन थे, कैंसिल हो गए। यहाँ पर 3t स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ प्लस के 6t स्क्वायर में से, प्लस के 6t स्क्वायर में से माइनस का 2t स्क्वायर जाएगा, तो प्लस का 4t स्क्वायर रिमाइंडर बचेगा, और इधर माइनस 9t एज इट इज और माइनस 12 विद साइन एज इट इज। डियर स्टूडेंट, आप 3t स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस का, क्योंकि प्लस का है तो प्लस का 3, ओनली प्लस का 3, काम हो जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, सॉरी, ये क्या था, 3t पावर 3 था, मैंने गलती से 3t स्क्वायर लिख दिया था। तो बताइए डियर स्टूडेंट, अब क्या चाहिए आपको, 3t स्क्वायर नहीं, 3t की पावर 3, 3t टू द पावर 3 चाहिए, 3t क्यूब चाहिए। 3t क्यूब कब आएगा डियर स्टूडेंट, जब इसमें आप क्या करेंगे, 3 का तो इंटू करेंगे, साथ में t भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3t इंटू टी स्क्वायर, अरे 3t इंटू टी स्क्वायर, 3t की पावर 3 तो आता है, कर दीजिए इंटू 3t की पावर 3, और 3 3 जा 9, और t एज इट इज, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल। यहाँ क्या है 4t स्क्वायर, और यहाँ प्लस के 9 और ये माइनस का 9 है, तो कैंसिल, और माइनस का प्लस। अब 4t स्क्वायर चाहिए, t है तो ओनली प्लस का 4 का इंटू करिए, क्या आएगा 4t स्क्वायर, और 4 3 जा माइनस का 12, साइन चेंज, रिमाइंडर 0। क्लियर, तो लिखिए देयरफॉर क्या, t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, चेक कर लेना इसको, दिस इज योर फाइनल आंसर। रिमाइंडर 0, then definitely this is factor of given polynomial. Finish your answer. Dear student, 2 bits और बाकी है इसकी, सेम इसी टाइप से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ लिख देना, जो भी है वो फैक्टर की, this is factor of this polynomial। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, कुछ रिमाइंडर बच जाता है, नंबर या वेरिएबल, तो यहाँ लिख देना कि this polynomial is not a factor of this polynomial। रिमाइंडर अगर कुछ बचता है तो is not a factor, रिमाइंडर नहीं बचता है, 0 होता है रिमाइंडर, तो is a factor। यही हमें सेकंड क्वेश्चन में करना है। तो लास्ट की 2 बिट्स आप लोग करेंगे ट्राई, फिर भी आपको नहीं आएगी तो आप मुझे बताना, मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन करें फटाफट।
Dear students, question number third is that obtain all zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. Obtain all zeros of this polynomial. Question है, if two zeros are this, वो कह रहे हैं अगर two zeros ये हैं तो बताइए all zeros क्या होंगी. First thing तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यही बोल रहा था कि हमें अगर जीरोस फाइंड करनी ऑल जीरोस तो पहले तो ये देख लीजिए गिवन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है. हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट थिंग हमें हाईएस्ट पावर ढूंढना होगा. हाईएस्ट पावर है 4. तो एक माइंड में आंसर आ गया है कि इसकी सर टोटल जीरोस 4 होगी और वो 4 जीरोस हमें फाइंड करना है. अब डियर स्टूडेंट थोड़ा सा और क्वेश्चन आगे देख लो. तो 4 अगर टोटल जीरोस है तो उसमें से 2 जीरोस तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें फाइंड सिर्फ 2 जीरोस करना है. प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा जीरोस का मीनिंग क्या होता है. देखो मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ, समझ लेना थोड़ा सा ताकि मुझे वहाँ आगे जब आंसर में दिक्कत ना है. जैसे x की वैल्यू एक तो हमें ऑलरेडी दी है 5/3. अरे एक जीरोस तो ये है √5/3. इसका मतलब हुआ अगर गिवन पॉलिनोमियल में हम x की जगह वैल्यू रख दे तो पूरा आंसर उधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तभी तो ये जीरोस है. अब इसको अगर मैं ट्रांसफर करूँ तो एक फैक्टर बनेगा. यहाँ से क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? फैक्टर. ये जो है ना ये फैक्टर है किसका? गिवन पॉलिनोमियल का. हमें 2 जीरोस दिए तो हम यहाँ से 2 फैक्टर्स निकाल लेंगे. क्लियर? आ रहा है समझ में? और इन दोनों फैक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट करेंगे. क्या करेंगे? आपस में प्रोडक्ट. तो इनके प्रोडक्ट से जो फैक्टर आएगा वो भी गिवन पॉलिनोमियल को फुली डिवाइड 100% करेगा. यही हमें करना है कि इन 2 जीरोस से 2 फैक्टर्स निकाल लें. दोनों फैक्टर्स के मल्टीप्लाई करके जो भी नया फैक्टर आएगा, नया जो पॉलिनोमियल आएगा वो भी फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल का. और फिर हमें लॉन्ग डिवीजन लगा देना है. और लॉन्ग डिवीजन मतलब गिवन पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड करना है. और डिवाइड करने पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन से 2 फैक्टर निकाल के बाकी बची 2 जीरोस फाइंड आउट करके हम देने वाले हैं. ये तो था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ओरली. पर आप घबराए ना, हो सकता है आपको ओरली समझ में ना आया हो. मैं रिटर्न करूंगा सब समझ में आएगा. मैंने ओरली इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है कि आगे की थोड़ी चीज़ें बता दो, दिमाग में कुछ चला जाता है और फिर करते ही करेंगे तब पूरा आ जाएगा. देखिए सबसे पहले लिखिए √5/3 and minus √5/3 2 जीरोस. क्लियर है? √5/3 सिंस करके लिख लेना. सिंस √5/3 and minus √5/3 are given 2 zeros. ओके, ये 2 गिवन जीरोस है. देन डेफिनेटली x minus √5/3. बताइए इससे ये फैक्टर निकलेगा. बहुत ज्यादा स्टेप नहीं करेंगे, मेन काम के स्टेप. इससे ये फैक्टर निकलेगा, मैंने रफ में बताया था. अब इसको x इज इक्वल टू माइनस को रफ में लिख लो. ऐसे लिख सकते हैं. अरे हाँ डेफिनेटली इसको ट्रांसफर कर लो. तो इसका फैक्टर जस्ट अपोजिट साइन करके लिखना है. बताइए तो इससे फैक्टर क्या निकलेगा? x प्लस √5/3. ओके, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए. देखिए गौर से देखिए, x और सेम नंबर a माइनस बी और a प्लस बी. a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर. डियर स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 5/3 स्क्वायर से रूट कैंसिल. अब मैं ये कह रहा था कि ये जो नया फैक्टर आया है, नया पॉलिनोमियल आया है, अरे ये दोनों तो फैक्टर थे इसके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी डेफिनेटली इसका क्या होगा? फैक्टर. 101% फैक्टर होगा. क्लियर है? तो ये इस पॉलिनोमियल को फुली डिवाइड करेगा, वही हमें करके देना है. उससे क्वेश्चन निकलेगा और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा. तो इतना मैं आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. अब अगर जीरोस चेंज कर दे, पॉलिनोमियल चेंज कर दे, तो इसी टाइप से उस क्वेश्चन को आप नए क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट इतना नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रफ करके डिवाइड करूंगा. ओके, नोट डाउन करो, वीडियो रुको. डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो बोला था वो मैंने नोट डाउन किया है. गिवन पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करना है. बस 3x की पावर 4 चाहिए, यहाँ x स्क्वायर है तो आप समझ गए होंगे 3x स्क्वायर चाहिए हमें. वो डिवाइड करके हम देख सकते हैं. कैसे हो सकता है? कोई न्यू स्टूडेंट हो जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा हो. क्या है रूल? डिविडेंड, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन. इसको इससे डिवाइड करिए. कैसे? याद दिला देता हूँ. 3 तो नंबर एज इट इज, बेस सेम और पावर क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट. बेस 1 टाइम लिखा जाता है. तो 4 में से 2 माइनस होगा तो x की पावर क्या आएगी? 2. तो 3x का स्क्वायर. इसका इन दोनों में इंटू करिए. कैसे? ऐसे.
3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 क्या आएगा 3x की पावर 4 और 3 से 3 कैंसिल तो माइनस का 5x। ये आपको यहाँ नोट डाउन करना है 3x की पावर 4 और 3 से 3 कैंसिल माइनस का 5x स्क्वायर। साइन चेंज, ये दोनों सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिल और डियर स्टूडेंट इधर 6x की पावर 3 नीचे एज इट इज और प्लस के 5x स्क्वायर में से माइनस का 2x स्क्वायर सबट्रैक्ट होगा तो बिगर नंबर इज पॉजिटिव देन आंसर विल बी पॉजिटिव 5 नहीं प्लस 3x स्क्वायर रिमेनिंग और 10x minus 5 as it is. Okay, are you getting my point? Dear student, 6x cube divided by first term of divisor x square, then 6x plus 6x यहाँ पे नोट डाउन करिए, इनका प्रोडक्ट करिए 6x क्यूब और 3 अच्छा मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को नहीं आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 करिए 6x की पावर 3 और 3 से अरे 6x का इसमें इंटू होगा यहाँ पर कैसे ऐसे ठीक है 3 2 6 क्या आएगा 3 2 6 5 2 10x तो यहाँ लिख दीजिए 5 2 10x लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म इसके नीचे नहीं लिखना है साइन चेंज कैंसिल ऊपर से क्या नीचे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 डियर स्टूडेंट लास्ट स्टेप बची इसकी देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 है ना ओके तो अब अंडरस्टूड है यार 3x स्क्वायर पे x स्क्वायर डिवाइड करो प्लस का 3 ओके और 3 इनटू दिस नंबर 3x स्क्वायर और 3 5 अच्छा करके ही दिखाना होगा ये इनटू करो 3x स्क्वायर और 3 से 3 कैंसिल माइनस 5 ये माइनस 5 रफ वर्क है ये लिखना नहीं है साइन चेंज रिमाइंडर 0 जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोल दिया था रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा डियर स्टूडेंट्स आंसर आपके हाथ में आ चुका है हमें इससे और इससे कोई मतलब नहीं हमें इस क्वेश्चन से मैंने ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे यहाँ से 2 फैक्टर्स आएंगे तो दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल में रखोगे तो वहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी वही आपके रिमेनिंग 2 जीरोस है 2 जीरोस ये भी हमने फाइंड कर लिए और 2 जीरोस गिवन थे टोटल 4 जीरोस हम आंसर में लिख के दे देंगे दिस इज योर फाइनल आंसर क्लियर वीडियो रोकें और नोट डाउन करें इसको डियर स्टूडेंट्स डिवाइड कर लिया है अब आप चाहें तो आप डिवीजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं वी नो दैट ये क्या है क्वेश्चन में आगे एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम अगर वर्ड दे दें तो फिर आप डिवीजन एल्गोरिथम को नोट डाउन करेंगे क्या है डिवीजन एल्गोरिथम p of x is equal to g of x into q of x plus remainder yes or no मतलब ये डिविडेंड is equal to डिवीजर into quotient प्लस रिमाइंडर ठीक है ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्लियर है बेटा ये है आपका फोर्थ थ्योरम बताइए डिविडेंड क्या था आपका 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू डिवीजर क्या था आपको याद है x स्क्वायर माइनस 5/3 क्वोशिएंट क्या था आपका x क्वोशिएंट था 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और रिमाइंडर क्या था डबल जीरो डियर स्टूडेंट यहाँ से 2 फैक्टर्स निकलेंगे जो ऑलरेडी अपने को गिवन है यहाँ से हमें 2 फैक्टर्स फाइंड करना है तो यहाँ पर लिख लो आप ना हम क्या करेंगे अब 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को लेंगे और इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे कैसे देखो या तो आप 3 कॉमन ले लो या डायरेक्ट इसके भी कर दो अगर डायरेक्ट इसके करोगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 है क्या है डियर स्टूडेंट 3 तो 3 3 is 9 मल्टीप्लिकेशन पे चाहिए किस पे चाहिए 9 3 3 is 9 और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे क्या है 6 तो 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अरे 6 का 3 plus 3 6 और 3 3 is 9 हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 3x क्या आएगा 3x और ये वाला 3 उसकी जगह पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो कि आप प्रीवियस क्लासेस से करते आए हैं ओके
बताइए फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ प्लस का 1, यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, नहीं क्या कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ x और यहाँ प्लस 1। अब ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए ब्रैकेट कॉमन, मिस्टेक हो गया 3x कॉमन था ना, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर प्लस का 1, 3 कॉमन है x प्लस 1, अब ब्रैकेट क्या आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3x प्लस 3। डियर स्टूडेंट दोनों को 0 के इक्वल में रखकर वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1 और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 और मल्टीप्लाई का 3 फिर डिवाइड में जाएगा, फाइनली क्या आ गया -1। तो x की कितनी वैल्यू आ गई -1 -1 आ रहा आपको समझ में, ये 2 जीरोस हमें फाइंड करने थे। अब बस आंसर को अरेंज करके लिखना है। ओके ये क्लियर हुआ सबको? ये डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं किया मैंने, डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखकर सारी वैल्यू जो हमने डिवाइड कर रखा है ऊपर उसमें से देख के लिखी, और फिर ये जो क्वेश्चन था इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करके 2 जीरोस फाइंड कर दिए, दोनों जीरो से -1 -1। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वीडियो रोकिए और पूरा नोट डाउन करें। डियर स्टूडेंट्स अब फाइनल आंसर आएगा आपका, देखिए therefore the zeros of a given polynomial are, हमें यही फाइंड करना था, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस बताइए क्या है, √5/3 कोमा -√5/3 कोमा -1 एंड लास्ट में क्या आएगा -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं मेन एग्जाम में। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ओके अब हम वो स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सिर्फ लास्ट क्वेश्चन एक बचेगा 4 और 5, मतलब 5 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और फिर चैप्टर फिनिश। ओके तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करें, डाउट हो तो जरूर बताएं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगे, ऐसा नहीं कि समझ में आ गया हो गया, नहीं प्रैक्टिस होगी, 1 से 2 बार 3 बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करें आप। ओके नोट डाउन करें। Dear student, question number 4, on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and 2 minus 2x plus 4 respectively, find gx। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पूरा क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम पर डिपेंड है। वो कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है, इसको gx से डिवाइड अगर हम करते हैं तो डिवाइड करने पर क्वोशिएंट तो ये आता है और रिमाइंडर आपका ये रहता है, तो फाइंड करिए gx को, क्योंकि gx पता ही नहीं है। तो बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले चाहे तो सॉल्यूशन में ऐसा लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, p of x इज इक्वल टू डिविडेंड को कंसीडर कर लीजिए आप। ओके ये आपका डिविडेंड हो गया। अब डिवीजर तो ऑलरेडी g of x है जो कि उन्होंने बोला है पता नहीं है। अब बताइए q of x क्या है, यहाँ पर q of x है x minus 2, r of x क्या है रिमाइंडर -2x और प्लस 4, ये लिखा है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब लिखिए we know that, काफी इजी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा px क्या होता है डिविडेंड, gx डिवीजर, qx क्वोशिएंट और rx रिमाइंडर। यहाँ लिखिए p of x is equal to g of x multiply by this। ये इसको ऐसे भी लिख ले तो और अच्छा लगेगा, अरे x इज इक्वल टू y हो या y इज इक्वल टू x हो, बात एक ही होती है ना, वैसे क्या लिख लीजिए g of x मल्टीप्लाई बाय q of x इज इक्वल टू सॉरी प्लस r of x। अरे ये किसके इक्वल में होता है, p of x के, p of x यहाँ नहीं लिख के इक्वल के ऊपर लिख देंगे, यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम कि g of x into q of x प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ओके हमने अब वर्डिंग ना लिखकर जो फॉर्मूले थे वो यूज करनी है, ठीक है, जो भी हो उनकी सपोजिशन। g of x ऑलरेडी हमें पता नहीं है, बताइए q of x की वैल्यू क्या है x minus 2, ओके प्लस r of x क्या है माइनस का 2x प्लस 4 है, ओके और p of x क्या है x क्यूब प्लस सॉरी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इस फॉर्मूले में या ऊपर से वैल्यू को देखकर लिखा है। ओके अब आगे इसको सोल्व करिए, पहले ये प्लस लगा है ना, ये दो तो नेगेटिव में है, तो पहले ये पूरा नंबर ट्रांसफर हो जाएगा, तो g of x into x minus 2 तो एज इट इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। डियर स्टूडेंट यहाँ तक कुछ नहीं किया मैंने, एज इट इज लिखा है। अब मैं सिर्फ ये प्लस के नंबर को उधर भेज कर क्या कर रहा हूँ, माइनस का, और ब्रैकेट पूरा चला जाएगा। प्लस का नंबर, प्लस साइन चेंज होकर माइनस में हुआ, और ये नंबर ब्रैकेट के अंदर जो जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा है, क्योंकि हमने पूरे ब्रैकेट को ट्रांसफर कर दिया है। तो प्लस साइन ही चेंज होगा, अंदर वाले साइन चेंज अभी नहीं होंगे। वो कब होंगे, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये सेम टू सेम वही है। माइनस से जब भी ब्रैकेट ओपन किया जाता है, आप सबको अच्छे से पता है, साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो माइनस का 2x किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 4 माइनस का, ओके। अब आप इस पूरे पॉलिनोमियल में देखिए कोई लाइक टर्म है क्या, है तो उसको सॉल्व करिए। ये x है, ये x वाला टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, कांस्टेंट कांस्टेंट लाइक टर्म है, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो बताइए क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, एक्स क्यूब एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर भी एज इट इज, क्योंकि इन दोनों का तो कोई फर्क नहीं, ये दोनों जैसे कोई है ही नहीं लाइक टर्म, ये दोनों अनलाइक टर्म से एज इट इज। अब लाइक टर्म कैसा, प्लस का x और प्लस का 2x, प्लस x प्लस 2x मिलकर प्लस 3x, और डियर स्टूडेंट प्लस 2 में से माइनस 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2, क्योंकि बिगर नंबर इज नेगेटिव। अब इक्वल में क्या चल रहा था, g ऑफ x इनटू दिस, तो g ऑफ x तो एज इट इज, और यहां से ये मल्टीप्लाई का नंबर पूरा कहां चला जाएगा, आपके डिवाइड में। कहां पहुंच गया ये, डिवाइड में। g ऑफ x मल्टीप्लाई दिस नंबर, तो मल्टीप्लाई का नंबर हमने कहां भेज दिया है, डिवाइड में, ओके। दिख रहा है आपको, डेफिनेटली दिख रहा होगा, इतना तो बोर्ड पे आ रहा है शायद, ठीक है ना। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, अगर gx फाइंड करना है तो हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने पे जो भी क्वोशिएंट आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो भी क्वोशिएंट आएगा वही g ऑफ x के इक्वल में लिख देना है, यही हमारा फाइनल आंसर। एक बार फिर से मैं लिखा हुआ पूरा एक्सप्लेन कर दूं, p ऑफ x गिवन था, g ऑफ x फाइंड करना है, क्वोशिएंट ऑलरेडी गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखा, और पॉलिनोमियल में ये जो वैल्यूज थी यहाँ पर पुट की। उसके बाद क्या किया, ये दोनों टर्म एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज, ये प्लस का पूरा नंबर उधर जाकर माइनस हुआ, ये प्लस का नंबर उधर जाकर माइनस, फिर क्या किया, माइनस से ब्रैकेट ओपन, तो साइन दोनों के ब्रैकेट के अंदर के चेंज हो गए। ये 2x और ये x दोनों लाइक टर्म है, तो 2x प्लस x 3x, माइनस 4 में से प्लस 2 सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 2 बचेगा। बाकी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि बाकी अनलाइक टर्म्स है। और फिर इधर जो नंबर बचा हुआ था ये मल्टीप्लाई में, ये gx तो यहीं पर, ये मल्टीप्लाई का पूरा नंबर, ये मल्टीप्लाई है यहाँ बीच में, तो पूरा डिवाइड में जाएगा। अगर यहाँ प्लस या माइनस लगा होता तो अभी जो पहले जैसे ट्रांसफर किया था वैसे ही अब ट्रांसफर हमें करना होता, तो मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बस डिवाइड करना है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है। नई चीज थोड़ी सी ये थी, वो हमने एक्सप्लेन कर दी। वीडियो को रोके और नोट डाउन करें। डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड का मैंने पहले ही बोला था, कर रहे हैं। एक्स क्यूब चाहिए हमें यहाँ पर, तो इस एक्स में किसका इंटू करना होगा, एक्स स्क्वायर का। कैसे, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन, बेस सेम पावर आया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस का 2x स्क्वायर, राइट टर्म के नीचे राइट टर्म, साइन माइनस था प्लस चेंज, ये दोनों लाइक टर्म अपोजिट साइन कैंसिल, और माइनस के 3x स्क्वायर से प्लस का 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में आंसर आएगा। अरे 3 में से 2 माइनस होगा, 1 बचेगा, 1x स्क्वायर, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर इज ग्रेटर नंबर, और ऊपर से नंबर नीचे। अब माइनस के x स्क्वायर को डिवाइड कर लीजिए x से, तो माइनस का x ही है। कैसे आएगा, बेस से वो पावर माइनस हो जाएगी, 2 में से ये पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x। अब क्या बचा, ये साइन चेंज कैंसिल, यहाँ बचेगा प्लस का 2x और ये माइनस का। ओके डियर स्टूडेंट, माइनस 2x में से प्लस 3x जाएगा, सॉरी x बचेगा, क्लियर है। प्लस का 3x में से माइनस का 2x प्लस का x। अब बताइए x डिवाइडेड बाय x क्या आएगा, प्लस का 1, प्लस के 1 का इंटू कर दीजिए, x माइनस 2 एज इट इज, जो था नंबर वही, 1 के इंटू पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, 1 का इंटू इसमें करेंगे तो यही नंबर, साइन चेंज कैंसिल आउट, ठीक है। अब नीचे इसके जस्ट नीचे ये आंसर फिनिश कर देना, देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पस से, पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर अच्छा, वो भी एग्जाम के पर्पस से बहुत काम का है। अब लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, जो कि एग्जांपल देकर हमें एक्सप्लेन करना है। छोटा सा क्वेश्चन अभी हम कर लेंगे, 1 मार्क्स में आ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में से। इसलिए वीडियो को रोक लो और आराम से आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx। हमें एग्जांपल्स देना है px, gx, qx और rx के, which satisfy the division algorithm। what is division algorithm? सबसे पहला क्वेश्चन है, p of x is equal to g of x into q of x plus r of x। this is your division algorithm। यहाँ पर भी आपको पता है कि डिग्री ऑफ gx is greater than to डिग्री ऑफ rx, ये आपको ऑलरेडी पता है, इसकी डिग्री हमेशा। तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम, बस इसको देखकर अपने को बनाना है। क्या उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट बिट, कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx इक्वल हो सकती है क्या? यस, डेफिनेटली हो सकती है, पर उन्होंने बोला यस और नो में आंसर नहीं पूछा है। उन्होंने बोला गिव एग्जांपल, गिव कोई सा एग्जांपल, गिव अ एग्जांपल, कोई सा भी एग्जांपल दीजिए और इस वाली चीज को हमें प्रूफ करके दिखाइए, बताइए कैसा क्या है। तो मैंने एग्जांपल लिया है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि ये कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है कि यही हो, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई सा भी पॉलिनोमियल। 2x स्क्वायर प्लस 14px लिया है, gx को 2 ले रहे हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट आएगा x स्क्वायर प्लस 7 और रिमाइंडर आएगा 0। पर हमें बताना था क्या, कि डिग्री px की और डिग्री qx की सेम है। चेक कर लेते हैं, qx ये आया है, चेक करना वाले आप डिवाइड करके ये आंसर आएगा। डिग्री क्या है इस qx की? 2, और इसकी भी डिग्री क्या है? 2। तो बताइए हो गया सेटिस्फाई? बोलो फटाफट। हमें ये बताना था कि डिग्री px और डिग्री qx सेम हो सकते हैं क्या? डिवीजन एल्गोरिथम ये रहा, हो सकते हैं, नो डाउट। एग्जांपल फिर बोला डिग्री qx और डिग्री rx भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिग्री qx और डिग्री rx की डिग्री सेम हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिएगा px हमने लिया है, ये क्या लिया हमने, px दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। gx लिया है हमने ये, अगर इस px को gx से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा क्वोशिएंट ये और रिमाइंडर आएगा ये। तो बेटा क्वोशिएंट आ गया ये और रिमाइंडर आया ये, तो क्वोशिएंट रिमाइंडर की डिग्री सेम हो सकती है, नो डाउट। देखिए ये इसकी डिग्री क्या है? 1 और इसकी भी डिग्री क्या है? 1। मिल गया एग्जांपल, क्लियर है। तीसरा उन्होंने दिया है कि डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। क्या जो रिमाइंडर आएगा क्या उसकी डिग्री 0 भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और उसकी रिमाइंडर जो भी बचे उसकी डिग्री 0 भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल px मैंने कंसीडर किया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx लिया x प्लस 2। इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचता है? यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 3। क्या बचता है? 3। अब बताइए 3 जो है qx 2x माइनस 1 है। अभी हमसे पूछा है डिग्री ऑफ rx, तो हम इस rx की बात करते हैं कि भैया 3। अब इसकी डिग्री कैसे 0 होगी? डियर स्टूडेंट 9th क्लास में पढ़ा है हमने, x की पावर 0 इसके साथ इनटू में लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1। क्या होता है उसका मतलब? 1। 3 1 जा 3, वापस से वही बन जाएगा। तो 3 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब कि डिग्री क्या है यहाँ? अंडरस्टूड है, डिग्री क्या है? 0। रिमाइंडर की डिग्री 0 भी हो सकती है। ये एग्जांपल दे दिया हमने। ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं इन तीनों बिट्स के, कोई सा भी दे सकते हैं, बस वो जो कह रहे हैं उस पर वो एग्जांपल सही बैठे, ये ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ नहीं। तो 1 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और ये याद ही रखना क्या है, ये डिवीजन एल्गोरिथम में बचपन से करते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन डिवाइड वाले, वो आपको फैक्टर चेक करने वाले क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप करना। प्यारे बच्चों, आज हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है और आप लोग उसको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाए, तैयार करें। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे, यही आप लोगों से मैं चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक करते हैं आप वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, हम जल्दी मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन वीडियो से पढ़ाई अपनी जारी रखें। थैंक यू सो मच।